Hello everyone, welcome to the channel MS Study for CBSE pattern. This is Saloni and we are learning maths. In today's video, I am going to start class 3rd chapter 16 geometry and the assessment of this chapter 14 and the book is New Composite Mathematics. So question बैग 1 में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं यानी कि टिक द करेक्ट आंसर्स हैं. तो आपको क्वेश्चन पढ़ के इनमें से जो भी ऑप्शन आपका मोस्ट सुटेबल है उसी पे आपको टिक लगाना है. फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो एंड पॉइंट्स. तो नो एंड पॉइंट्स किस में होते हैं यानी कि किस जो ऐसा फिगर जिसमें एंड लाइंस होती ही नहीं है एंड पॉइंट्स, तो वो है आपका लाइन. ठीक है, लाइन में एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ डेफिनेट लेंथ. डेफिनेट लेंथ जिसकी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं तो वो है आपका लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट है अ क्यूबॉइड हैज़ डैश वर्टिसेस डैश फेसेस एंड डैश एजेस. ठीक है, तो वर्टिसेस होती हैं उसमें 8, फेसेस होते हैं 6 और एजेस होती हैं 12. ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. फोर्थ क्वेश्चन है चूज द ऑड वन आउट. ऑड वन देखना है रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर. तो देखो रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर इनमें आपकी लाइन सेगमेंट्स होती हैं बट सर्कल में नहीं होती हैं, इसलिए सर्कल क्या है इसमें ऑड वन है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. तो पहला है अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. तो एक लाइन सेगमेंट ऑब्वियसली लाइन का ही एक पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट है एवरी रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल. तो हर एक रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में जो साइड्स होती हैं वो 4 होती हैं और रेक्टेंगल में भी 4 होती हैं. एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. तो ये भी सही है, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो रेक्टेंगल के पार्ट भी होते हैं. नेक्स्ट है अ स्फीयर हैज़ जस्ट वन एज. तो स्फीयर में एक भी एज नहीं होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड शेप हैज़ नो वर्टेक्स. कौन सी सॉलिड शेप है जिसमें वर्टेक्स नहीं होती है. तो इसमें है आपका सिलेंडर, कोन, स्फीयर. देखो कोन में आपकी वर्टेक्स होती है, सिलेंडर में वर्टेक्स नहीं होती है और स्फीयर में भी वर्टेक्स नहीं होती है. तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी. ठीक है, 7th क्वेश्चन पे आइए. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है. तो लाइन ए बी इज़ द सेम एज लाइन बी ए. बिल्कुल सही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है. लाइन सेगमेंट ए बी इज़ द सेम एज लाइन सेगमेंट बी ए. ये भी बिल्कुल सही है. रे ए बी इज़ द सेम एज रे बी ए. यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि जब हम रे बनाते हैं तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर ए है और ये बी है तो इसे हम ए बी लिखेंगे. ये करेक्ट है, ना कि बी ए. अगर बी ए लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है ना कि बी. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स दैट यू कैन काउंट इन द गिवन फिगर. इस फिगर में कितने रेक्टेंगल्स हैं वो आपको काउंट करने हैं. तो देखिए एक तो ये हो गया आपका बड़ा वाला रेक्टेंगल यानी कि 1, एक ये छोटा वाला रेक्टेंगल 2 और उसके बाद ये अंदर वाला छोटा रेक्टेंगल 3 और ये बाहर वाला छोटा रेक्टेंगल 4. यानी कि इसमें टोटल 4 रेक्टेंगल्स आपको दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी एजेस डज अ सिलेंडर हैव. एक सिलेंडर में कितनी एजेस होती हैं. तो एक सिलेंडर में 2 एजेस होती हैं. ये आपका अगर सिलेंडर का फिगर बनाए तो एक ये और एक ये. ठीक है, तो 2 एजेस हो गई इसमें. 10 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स विल रोल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, बोले इनमें से कौन सा सॉलिड है जो इंक्लाइन प्लेन से रोल डाउन किया जाता है. तो वो है आपका सिलेंडर. ठीक है. 11 क्वेश्चन है चूज दी ऑड वन आउट. तो यहाँ देखिए सर्कल है, कोन है, सिलेंडर है और स्फीयर. तो इसमें से ऑड वन कौन सा हो गया, सर्कल, क्योंकि सर्कल एक प्लेन फिगर है. कोन, सिलेंडर और स्फीयर आपके 3D फिगर्स हैं. नेक्स्ट है
व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट यू कैन काउंट इन द एडजेसेंट फिगर। इस फिगर में आपको कितने ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं? देखिए 1 2 3 4 5 और ये बड़ा वाला 6, तो टोटल हो गए आपके यहाँ पर 6 फिगर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन बैक 2 करते हैं। क्वेश्चन बैक 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन और स्फीयर दिए हुए हैं, और दूसरी साइड उनसे रिलेटेड डाइस, नो डेफिनेट लेंथ, वन कर्व्ड फेस, हैज़ वन एंड पॉइंट, कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, वन वर्टेक्स, मैच बॉक्स और 2 सर्कुलर एजेस। ये सब आपको दिया हुआ है, तो मैच करते हैं, किसको किसके साथ मैच कर पाएंगे। मोस्ट सुइटेबल आंसर से ही मैच करना है। तो लाइन, लाइन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो डेफिनेट लेंथ। ठीक है, तो इसमें हम राइट कर देंगे ए नंबर। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर। लाइन सेगमेंट को हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बी। सी है रे। रे में क्या होता है? हैज़ वन एंड पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका सी। डी है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में अगर हम मैच करेंगे तो ये देखिए मैच बॉक्स जो है आपका क्यूबॉइड का ही एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा आपका डी। क्यूब, क्यूब का एग्जाम्पल है डाइस, तो यहाँ हो जाएगा ई। इसके बाद है सिलेंडर। सिलेंडर को अगर हम मैच करना चाहें तो सिलेंडर में वन कर्व्ड फेस होता है, तो ये हो जाएगा आपका एफ। इसके बाद है कोन। यहाँ जो है सिलेंडर में आपके 2 सर्कुलर एजेस आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका एफ। और ये जो मैंने आपको यहाँ पर एफ बताया, ये वन कर्व सरफेस हो जाएगा आपका स्फेयर का, यानी कि ये हो जाएगा आपका एच। ठीक है, और अब बच गया है आपके पास कोन। कोन में होता है वन वर्टेक्स, तो ये हो जाएगा आपका जी। ठीक है, तो ये है आपके मैच द फॉलोइंग। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें बोला है नेम आ सॉलिड शेप। एक ऐसे सॉलिड शेप का नाम बताना है आपको जो कि इसमें आपसे पूछा गया है। फर्स्ट वन इज विद वन एज, जिसमें सिर्फ एक ही एज हो। तो जिसमें सिर्फ वन एज होती है वो होता है आपका कोन। ठीक है, विद 3 फेसेस। 3 फेसेस किस में होते हैं? देखिए 1 कर्व्ड फेस और 2 प्लेन फेसेस, ये होता है आपका सिलेंडर में। नेक्स्ट है विद 1 वर्टेक्स। सिर्फ 1 वर्टेक्स किस में होती है? वो होती है आपकी कोन में। और डी है आपका विद 2 एजेस, तो 2 एजेस होते हैं सिलेंडर में। ई है विद 1 फेस। 1 फेस होता है आपका स्फेयर में। ठीक है, और विद नो वर्टेक्स। नो वर्टेक्स, जिसमें एक भी वर्टेक्स ना हो, वो होता है आपका सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 3 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डज अ सिलेंडर हैव एनी स्ट्रेट एज। तो क्या सिलेंडर में एक स्ट्रेट एज होती है? तो सिलेंडर में कोई भी स्ट्रेट एज नहीं होती है, तो इसमें लिखेंगे हम नो। नेक्स्ट है हाउ मैनी वर्टिसेस डज अ सिलेंडर हैव। सिलेंडर में कितने वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर्स होते हैं? तो 0 कॉर्नर्स होते हैं, क्योंकि उसमें कॉर्नर्स होते ही नहीं हैं। उसके बाद है डज अ स्फेयर हैव एनी एज। स्फेयर में क्या कोई एज होती है? तो स्फेयर में कोई भी एज नहीं होती, इसलिए आपका आंसर आएगा नो। नेक्स्ट है कैन अ ट्रायंगल हैव ऑल साइड्स डिफरेंट इन लेंथ। क्या ट्रायंगल की लेंथ अलग अलग हो सकती हैं? येस ऑफ कोर्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है कैन अ रेक्टेंगल हैव ऑल साइड्स डिफरेंट इन लेंथ। सारी लेंथ अलग अलग साइड की हो सकती हैं? नो, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स की लेंथ जो होती है वो सेम होती है। नेक्स्ट है हाउ मैनी कॉर्नर्स आर देयर इन अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं? तो क्यूबॉइड में टोटल
8 कॉर्नर्स होते हैं, यानी कि 8 वर्टेक्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। 2 लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पर आकर 2 लाइन सेगमेंट जो होती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। सपोज कीजिए ये मेरे पास 2 लाइन सेगमेंट्स हैं और इन्होंने एक ही पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट किया है। नेक्स्ट है अ डैश हैज़ ऑल 4 साइड्स इक्वल। एक ऐसा फिगर जिसमें 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर। नेक्स्ट है द शेप ऑफ द अर्थ इज। जो अर्थ की शेप है वो किस शेप में है? वो है आपकी स्फेयर शेप में। नेक्स्ट है डैश एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड मीट एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। तो यहाँ पर आपकी 3 एजेस जो हैं वो एक कॉर्नर पर आकर मिलती हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक क्यूबॉइड का फिगर बनाया है। ठीक है, तो देखिए 1, 2 और 3, ये 3 साइड आपकी 1 कॉर्नर पे आके मीट कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ सॉलिड शेप मीट एट ए और एन। ये कहाँ आके मिलती हैं? एक एच पे आके मिलती हैं। नेक्स्ट है 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ प्लेन फिगर मीट एट अ डैश कॉल्ड द डैश। तो ये एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं और उस पॉइंट को हम उसका वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स मतलब उसका कॉर्नर। ठीक है, नेक्स्ट है अ क्यूबॉइड हैज़ डैश पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेसेस। कितने पेयर होते हैं? 3 पेयर होते हैं आइडेंटिकल फेसेस के, जैसे अपर का बॉटम के साथ, राइट का लेफ्ट के साथ और बैक का फ्रंट के साथ। तो 3 पेयर्स हो गए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट वन इज 1 एंड ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो उनसे पास होकर सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट है ऑल द एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इक्वल। क्यूबॉइड के सारी एजेस क्या इक्वल होती हैं? नहीं होती हैं। तो ये स्टेटमेंट है आपकी फॉल्स। नेक्स्ट है अ क्यूबॉइड हैज़ 8 फेसेस। क्या एक क्यूबॉइड में 8 फेसेस होते हैं? ये भी आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि एक क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, अपर, बॉटम, लेफ्ट, राइट, बैक, फ्रंट। ठीक है, नेक्स्ट है डी अ स्फीयर हैज़ 1 फेस, अ कोन हैज़ 2 फेसेस एंड अ सिलेंडर हैज़ 3 फेसेस। ठीक है, तो स्फीयर का 1 फेस होता है जो कि कर्व फेस होता है, कोन के 2 फेसेस होते हैं, 1 कर्व एंड 1 प्लेन, और सिलेंडर में 3 फेसेस होते हैं, 2 प्लेन और 1 कर्व। तो ये है आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू। नेक्स्ट है अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ पेपर। यानी कि कोई से भी 2 पॉइंट्स अगर आप ले लेंगे इस तरीके से तो इनके बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस वो क्या कहलाता है? एक लाइन सेगमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी है आपकी ट्रू। ठीक है, ये था आपका असेसमेंट 14 और ये चैप्टर नंबर है आपका 16 ज्योमेट्री। तो आपका असेसमेंट भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें। तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।